नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर खुलासा। आज हम बात करने वाले हैं भारत में 10 दिन पहले बनी कॉकरोच जनता पार्टी की। कॉकरोच जनता पार्टी का इस समय जो उठान है, या ये कहें कि जिस तरह से लोगों का समर्थन उसे मिल रहा है, जिस तरह से लोग कॉकरोच पार्टी से जुड़ रहे हैं, ये अपने आप में आश्चर्य करने वाला काम हो रहा है। एक 32 वर्षीय युवा ने, वो भी देश में नहीं अमेरिका में बैठकर सोशल मीडिया पर एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई और सोशल मीडिया से उसका खेल शुरू किया। और देखते ही देखते मात्र 10-11 दिन के अंदर 20 मिलियन से अधिक फॉलोअर इस पार्टी के बन गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 दिन के इस राजनीतिक सफ़र में, अभी इसे गैर राजनीतिक ही कहा जा सकता है, क्योंकि पार्टी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, पार्टी ने कोई अपनी चुनावी रणनीति नहीं बनाई है, लेकिन युवाओं को लेकर जो ये मामला सड़कों पर आज हो गया है, देश के सारे युवा इससे जुड़ते जा रहे हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इसके फॉलोअर बन चुके हैं। और इस स्थिति को देखते हुए भारत की जो वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेता, फिर चाहे प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, या नरेंद्र मोदी की सरकार के तमाम सारे मंत्री हों, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हों, ये सब एकदम चिंतित हो गए। और अब इन सबको ऐसा लगने लगा है कि उनकी राजनीति में अब अस्थिरता आने वाली है, उनकी राजनीति डगमगाने वाली है। इसी सब को देखकर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता चिंतित हैं और वो कॉकरोच पार्टी को बचाने के लिए, उसे दबाने के लिए या उसे ख़त्म करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उनके सोशल अकाउंट को बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि उन पर यह कहा गया कि उनके फॉलोअर पाकिस्तान के हैं। एक नहीं, कई केंद्रीय मंत्रियों ने ये आरोप लगाए। इसके साथ ही उनको ये कहा गया कि इसकी जांच कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर गए हैं कि कॉकरोच पार्टी की सीबीआई जांच कराई जाए, इससे ये पता लग सके कि कॉकरोच पार्टी के पीछे कौन है, इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनके पीछे किस किस का हाथ है, ये तमाम सारी सच्चाई सामने आए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है, यानी भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लग गया है। देश के युवा पिछले 10-12 साल से किस तरह से हैरान और परेशान हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। बेरोज़गार युवक आज घरों में बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। किसी ने बीए किया है, किसी ने एमए किया है, किसी ने बी किया है, किसी ने एमटेक किया है, किसी ने पीएचडी किया है, किसी ने एमबीबीएस किया है, यानी जितनी सारी डिग्रियां हैं वो सब डिग्रियां कोई ना कोई बेरोज़गार लेके घर में बैठा है। उनके माता पिता अपने बच्चे को देखकर दुखी हो रहे हैं, तो वहीं ये युवा अपने माता पिता को देखकर दुखी हो रहे हैं। वर्तमान समय में भारत की जो शिक्षा है सबसे महंगी है, न छात्रों को रोज़गार मिल रहा है और न ही उनके भविष्य की कोई चिंता सरकार द्वारा की गई है। अब ऐसी स्थिति में छात्र करें भी तो क्या करें, युवा करें भी तो क्या करें, विरोध के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। ये अलग बात है कि इस 32 वर्षीय युवा ने अमेरिका में बैठकर भारत के युवाओं के दुख दर्द को समझा, उनके दुखती नब्ज़ को पहचाना और कॉकरोच नाम की पार्टी का गठन कर दिया। अब आप ये देखो कि कॉकरोच पार्टी को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कुछ सिरफिरे ही कहूँगा मैं इन लोगों को, जो वो कह रहे हैं कि हम हिट लाएंगे और उससे इन लोगों को मार देंगे। यानी ये वो लोग हैं जो अपनी पार्टी की सरकार को बचाने के लिए भारत के युवाओं को मारने के लिए तैयार हैं, उनकी हत्या करने के लिए तैयार हैं। कैसे ये नेता हैं? क्या इन करोड़ों युवाओं में क्या उनके परिवार के लोग नहीं हैं, उनके रिश्तेदार नहीं हैं? क्या ये भारतीय नहीं हैं जिन्हें आज ये मारने की बात कर रहे हैं? और इस पूरे मामले को लेकर जो सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला मामला वो है कि देश के सबसे बड़े वकीलों में गिने जाने वाले
वकीलों ने इसको समर्थन अपना देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश यादव ने अब समर्थन कर दिया है। ममता बनर्जी जैसी ईमानदार, नेक और ज़मीनी से जुड़ी नेता ने भी कॉकरोच पार्टी का समर्थन कर दिया है, उनके भतीजे ने कर दिया है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी की पार्टी के सारे सांसद भी खुलकर अब कॉकरोच पार्टी के साथ आ गए हैं। यानी अब आने वाले समय में ऐसा लगता है कि कॉकरोच पार्टी एक बवंडर बनके इस देश में आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। इस बवंडर की चपेट में जो भी आएगा वो शायद धाराशायी हो जाएगा। अब जो ईमानदार मीडिया है, जो ईमानदार लोग हैं, जो सच्चाई की बात करना चाहते हैं, सच्चाई के पथ पर चलना चाहते हैं, वो सब भी अब इस कॉकरोच पार्टी का साथ देने के लिए सामने आने लगे हैं। रवीश कुमार जैसे देश के वरिष्ठ पत्रकार अब कॉकरोच पार्टी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि सरकार को अपनी पिछली तमाम सारी गलतियों को देखना चाहिए, उन पर मंथन करना चाहिए और उनके जो वादे उन्होंने किए थे उन पर भी उन्हें विचार करना चाहिए। और युवाओं को एक बार फिर, अगर सरकार ये चाहती है, भाजपा ये चाहती है कि युवा उनके साथ रहें, तो जो वादे उन्होंने किए हैं युवाओं के लिए, सरकार को उन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार बनने से पहले किया था। तो मेरे ख्याल से तो इन 12 सालों में अब तक 2 करोड़ कुल लोगों को नौकरियां नहीं मिली होंगी, जबकि 24 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलना चाहिए। नौकरियां मिलना तो दूर की बात, कई विभाग बंद कर दिए गए हैं। कई विभागों में लोगों को, जो लोग सेवानिवृत्त हैं, उनकी जगह भी नौकरियों में भर्ती नहीं की गई है। कुल मिलाकर महंगाई, बेरोज़गारी और किसानों के साथ हो रही परेशानियां, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, उनकी फसलों की उन्हें कीमत नहीं मिल रही, छात्रों को पढ़ाई के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही और आदमी आज पूरी तरह से असुरक्षित है। डीजल पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं। डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ने की वजह से रोज़मर्रा की वस्तुओं की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। अब इन तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब युवाओं में आक्रोश आया और युवाओं को एक आशा की किरण उस 32 वर्षीय युवक में दिखी, जिसके पीछे देश का युवा खड़ा हो गया और आज पूरे देश की सड़कों पर कॉकरोच पार्टी का डंडा झंडा लेकर ये युवा सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश को हिलाने पर लगे हुए हैं। सत्ताधारी पार्टी की ज़मीन खिसकती अब दिखाई दे रही है, तो वहीं तमाम सारी विपक्ष पार्टी के नेताओं में भी अब मंथन शुरू हो गया है। देश का जो स्ट्रीम मीडिया है, जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, इस मीडिया में कॉकरोच पार्टी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। आए गाहे बगाए किसी चैनल ने छोटी मोटी खबर कोई कॉकरोच पार्टी की चला दी हो तो चला दी हो, लेकिन सोशल मीडिया पर जो बवंडर मचा हुआ है, जो भीड़ आई हुई है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ये कॉकरोच पार्टी के लिए वरदान साबित हो रहा है। अब कॉकरोच पार्टी की खबरें सभी जगह सोशल मीडिया के माध्यम से सारी दुनिया में दिखाई जा रही हैं। लोग इन खबरों को ध्यान से देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं और अपना पूरा समर्थन भी अब कॉकरोच पार्टी के लोगों को दे रहे हैं। अब इन खबरों पर जब इस तरह की चर्चाएं हैं तो खबरों पर सवाल होना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।